જ્ઞાની પુરુષની દશા એક જ માધ્યમ છે, तो जो उसका नहीं है वो पहले नक्की कर उसको मुझे देखना ही नहीं है, ऐसा निर्णय करना चाहिए. જ્ઞાનીને ઓળખવા માટે જ્ઞાની પુરુષની દશા તે જ્ઞાનીને ઓળખવાનો એકમાત્ર સાધન છે, એક ही रास्ता है. અને તે દશામાં રહેલું જે વિલક્ષણપણું તે જ્ઞાનીને અજ્ઞાનીપણાથી જુદા પાડે છે. वो दशा में कुछ ऐसा है कि वो अज्ञानी से अलग दिखते हैं, वो दशा से पहचान होती है. એટલી વાત છે. બહુ વ્યवस्थित विचार કર્યો છે. अभी क्या है कैसे है थोड़ा लेते हैं. देखो, ज्ञानी पुरुष ने अज्ञानी पुरुष नु विलक्षणपणु मुमुक्षु जीव ने, अभी ये किसके पहचान किसके लिए है कि मुमुक्षु जीव के लिए है. अभी मुमुक्षु जीव कौन है ये बात है यहाँ पहले तो. बाकी सामान्य अज्ञानी जीव ज्ञानी को पहचान नहीं सकता. क्या कहा? 24 घंटे उसके साथ रहे, करोड़ों साल भी साथ रहे, फिर भी वो पहचान सकता नहीं. जब तक वो मुमुक्षु नहीं बनता है तब तक उसको पहचानने की योग्यता अंदर में प्रकट होती नहीं. समझ में आ रहा है कि नहीं? मुमुक्षु कब बनता है कि मोहाशक्ति थी मुंजाई ने एक मोक्ष विषय यत्न करवो, ये मुमुक्षु है. समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ऐसा करने वाले जीव को पात्रता पहचान की प्रकट हो जाती है. जैसे आप कोई शादी में लाखों रुपया का दागीना को कहते हैं, ज्वेलरी, अब तो इंग्लिश खरीदते हो, लेकिन आपको पहचानना आता है कि ये सही सोना है. या डायमंड ज्वेलरी लेते हो तो आपको पता है कि इसमें कितने कैरेट है, इसमें ब्लू जाए है कि डागी है, ये सब कुछ भी आपको पता है नहीं. तो माल तो पैसा देकर ले सकते हो आप, लेकिन पहचान करने का काम है वो सब नहीं कर सकते. सब ज्वेलरी खरीद सकते हैं ऐसा हो तो, लेकिन उसमें से कितने लोग पहचान सकते हैं कि ये डायमंड इमिटेशन है कि रियल है? कितने लोग पहचान सकते हैं? परचेज करने वाले की बात चल रही, बेचने वाले की बात नहीं चल रही. बहुत कम लोग. वो भी ज्वेलर भी अज्ञानी तो है ना, और क्या है? वो भी पहले पहचानता नहीं था और वो सीख कर अभी पहचान रहा है ना. वो जन्म से लेकर थोड़ी आया था, आई ग्लास लेकर जन्मा. वो भी सीखा. हाँ? तो वो पहचान सकता है. ठीक है ना? तो ज्ञानी को पहचानना ये सबका काम नहीं है. क्या उसके लिए अंदर में जो चेंज आना चाहिए, वो चेंज होने पर ही पात्रता प्रकट होती है. और उसमें प्रथम मुमुक्षु बनना चाहिए, क्योंकि पहचान करके क्या करना है? आत्मज्ञान कर मोक्ष में जाना है. वो तो पहले से जाना ही नहीं है उसको, तो वो क्या पहचानेगा? उसको तो संसार में परिभ्रमण करना है. मुमुक्षु नहीं है ना जो, उसको क्या करना है? उसको संसार में जन्म मरण करना है ना, खाना पीना घूमना और मजा करना है उसको, और कुछ करना नहीं है ना उसको. तो हाँ, तो वो क्या पहचानेगा? क्यों पहचानेगा? वो क्यों प्रयास करेगा? नहीं करेगा. वो मुमुक्षु है, उसको स्वयं को आत्मज्ञान करना है, क्योंकि वो परिभ्रमण से छूटना चाहता है.
दुख से छूटना चाहता है, तो वो अंदर में उसकी नजर बदल जाती है, उसके आत्मा की अवस्था में चेंजेस आने लगते हैं ऑटोमेटिक, और उसके कारण से उसमें पात्रता, योग्यता सब प्रकट हो जाती है उसमें, और फिर वो पहचान सकता है। लेकिन वैसे मुमुक्षु को कैसे पहचानना, ये विषय चल रहा है अभी। बीजाने तो नहीं, मुमुक्षुता सिवाय तो कोई नहीं बात है नहीं। पहचानने की जब बात आती है तो मुमुक्षु पहले बनकर पहचान कर सकते हैं। मुमुक्षु जीवने તેમને એટલે જ્ઞાની અજ્ઞાનીની પુરુષની દશા દ્વારા સમજાય છે। તે દશાનું વિલક્ષણપણું જે પ્રકારે છે તે જણાવવા યોગ્ય છે। કૃપાળુદેવ अभी बताएंगे क्या है अभी कि एक मूल दशा है और बीजी उत्तर दशा। ये जो आत्मा की जो दशा है, ज्ञानी की जो दशा है, इसके दो भेद है, दो दशा नहीं है, एक ही दशा के दो भेद है। क्या? एक अंतर दशा है और एक बाह्य दशा है। एवा बे भाग जीवनी दशाना थई सके छे। वो एक पैराग्राफ छोड़कर लास्ट में आओ, लास्ट लाइन में देखो, एक तो मूल दशा छे एम कहूं, मूल दशा, अने एक तो उत्तर दशा एम कहूं। एवा बे भाग जीवनी दशाना थई सके छे। मूल एटले अहींया अंतर परिणति लेवी। ज्ञानी की दशा में जो अंदर में जो झुकाव है वो परिणति है। क्या? इसको मूल दशा कहा। और थोड़ा भाग बाहर में, कषाय में और संसार की प्रवृत्ति में, थोड़ा भाग बाहर में है, थोड़ा अंदर में। देखो अभी सब जीव के बारे में समझ ले। ये दुनिया के तमाम जीव जो है उसमें जितने अज्ञानी है उसकी पूरी दशा बाहर में है। क्या? अंदर में कुछ है ही नहीं, उसको आत्मा के साथ कोई कनेक्शन ही नहीं है। पूरा का पूरा वो बाहर में है, शरीर में, राग द्वेष में, पर पदार्थ में उसकी नजर है, अज्ञानी। और दूसरा जीव है केवड़ी भगवान, नमो अर्यंताणम, वो पूरा का पूरा अंदर है, जरा भी बाहर नहीं है। क्या कहा? समझ में आ रहा है कि नहीं? पूरी दशा उनकी आत्मा में जम गई है। क्या? कि जरा भी बाहर में कुछ नहीं है। अरियंत भगवान को शरीर है ना, शरीर है, ओम ध्वनि है, हाँ, विहार करते हैं एक जगह से दूसरी जगह में, है ना। तो उनकी दशा जो है, न तो शरीर में साथ कुछ कनेक्शन है, न तो भाषा के साथ कुछ कनेक्शन है, कुछ भी नहीं है। पूरा डीलिंग हो गया है, पूरा सिर्फ आत्मा में है और केवल ज्ञान प्रकट हो गया है। कठिन लगता है? समझ में आ जाता है ना। वो केवड़ी भगवान संपूर्ण आत्मा में लीन है, अज्ञानी संपूर्ण पर में लीन है। दोनों एक लीन तो है। अभी बीच में है ज्ञानी, ज्ञानी और मुनि। क्या? न तो वो केवड़ी है, न तो वो अज्ञानी है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो क्या हुआ कि थोड़ा अंदर में है और थोड़ा बाहर में है। और जितना बाहर है ज्ञानी को, उसको अंदर में लाने का प्रयास ही ज्ञानी का जीवन है। ऐसे करते करते जब अंदर में पूरा हो जाएगा तो वो अरिहंत भगवान हो जाएंगे। कुछ नहीं, ज्ञानी का एक तो मूल दशा है, एक बार में उपयोग बार में है। तो ज्ञानी को जब पीड़ा होती है
तो जो मूल दशा उसको जोर से पकड़ते हैं कि बाद में जो है उसको अंदर में लेके जाते हैं? कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो मूल दशा को पकड़ लेते, मूल दशा में। कोई भी प्रॉब्लम है, क्योंकि वहां तो पीड़ा नहीं है ना, अंदर में खाली सुखी तो है अंदर में। हाँ? हाँ। तो एक उपयोग तो पीड़ा में भी रहेगा ना, दूसरा उपयोग। हाँ, एक उपयोग है, उपयोग एक ही है, दो उपयोग किसी को नहीं है, उपयोग एक ही रहता है। अभी आपका उपयोग आपके प्रश्न में है, ठीक है, तो आपका उपयोग आपके घर में नहीं है अभी, तो उपयोग एक ही जगह में रहेगा। उपयोग समझ में, ज्ञान, आपका ज्ञान यहाँ केंद्रित है अभी, तो वो समय में और जगह में नहीं है, उसको उपयोग कहते हैं, ठीक है। तो एक दो प्रकार, एक अंदर में मूल दशा है, लब्ध में आत्मा है, और बाहर में लक्ष्य बाहर है। तो पीड़ा के टाइम में वो मूल दशा को उपयोग जो है उसका वेदन होता है, एक नियम, क्या, जहां आपका ज्ञान रहेगा ना वही चीज का आपको अनुभव होगा। आपको भी ऐसा ही है, आपका ज्ञान जहां रहेगा उसका ही अनुभव आपको होगा, क्योंकि अनुभव करने वाला उपयोग है। तो उदाहरण तो देते हैं ना, कोई ट्रेन फ्लाइट पकड़ने में जल्दी दौड़ते हैं तो लग गया, कभी खून भी निकल गया चलते चलते, तो भी ख्याल नहीं रहता है, क्योंकि उपयोग वहां प्लेन पकड़ने में रहता है। तो और समय में लगा नहीं है क्या, दर्द नहीं है क्या, सब है, लेकिन पहुंच गया, बैठता है, फिर अरे बहुत दर्द होता है। तो ये दर्द कब से चालू था, वो तो तब से चालू था जब से लगा था, लेकिन उपयोग वहां नहीं था, उपयोग तो फ्लाइट पकड़ने में था। साची उसमें लीनता कैसे बढ़ाते हैं? लीनता कैसे बढ़ाते हैं? कौन? ज्ञान। अभी क्या है कि प्रॉब्लम अगर हो तो उसका सॉल्यूशन जब पता चल गया आपको, तो आप वही काम करेंगे ना। क्या समझो कि बाहर निकला तो बाहर में बहुत धूप है, समझो कोविड है, चलो ना, तो आप क्या करेंगे? हाँ, फिर भी जाएंगे, नहीं जाएंगे, ऐसे ही घूमने जाएंगे, ऐसे ही घूमने जाएंगे। हाँ, कोविड रहेगा तो हाँ? भी जाना पड़ता है तो कोविड वो मास्क पहनकर जाएगा, सब सावधानी रखकर जाएगा, लेकिन कोई काम ही नहीं है तो ऐसे ही घूमने चला जाएगा वो। तो चलो ऐसे ही देखकर आते लोग, क्या कौन कौन मरता है, कौन कौन हॉस्पिटल में है, मैं देख कर आता हूँ, ऐसे जाते हैं क्या? नहीं जाएंगे कोई, क्या तो घर में रहेंगे ना, सेफ जोन का है। जो जिसने आत्मघर देखा है उसको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आत्मा में चले जाते हैं, जहां एक प्रॉब्लम का नाम निशान नहीं है, क्या, और वही लीनता का कारण है लोग। और ये सहज होता है, ऑटोमेटिक। सबसे जो आत्मा में उपयोग जाता है तो वापस छटक कर बाहर आके वापस जाता है, ऐसा होता रहता है। वो गुणस्थान के अनुसार है, मुनि दशा में अलग है, चौथे गुणस्थान में अलग है, सबका अलग अलग है। मुनि दशा में तो लंबा समय अंदर में रहता है, उनको भी बाहर निकलता है, मुनि दशा में भी बाहर आता है, लेकिन कितना टाइम बाहर निकलता है वो बहुत छोटा टाइम है, सेकंड्स में वापस अंदर चले जाते हैं। तो वो सेकंड्स निर्विकल्प अनुभव होता है। हाँ, अंदर में निर्विकल्प भी होगा, अतीन्द्रिय आनंद का वेदन होगा। मुनिराज को तो आनंद का समुद्र अंदर में उछलता है, 440 वोल्ट का करंट लगे ना तो कैसा होगा? 230 है ये तो,
वो फैक्ट्री में क्या है, हाँ उसकी वो उदाहरण। वो करंट लगे तो कहाँ लगता है, हाथ में लगता है कि यहाँ लगता है कि सिर में? पूरा ऊपर से टॉप टू बॉटम। ऐसे आनंद का करंट लगता है मुनिराज को। निर्विकल्प दशा में आनंद के करंट चलते हैं एकदम, और उसमें डूब जाते हो। इसी दशा मुनि दशा है। तो जब पता चला कि मेरे अंदर में इतना आनंद भरा है, तो कौन अंदर में नहीं जाएगा, और क्यों नहीं जाएगा, और क्यों बाहर में रहकर दुखी होगा? घर में एसी चलता है तो बाहर धूप में कौन जाएगा? इतनी गर्मी में, पसीने में, हाँ? कौन धूल में कौन जाएगा? तो उसको समझाना पड़ेगा, तेरे घर में एसी है, वहां तुझे पसीना नहीं होगा, हाँ तो वहां जाना। वो बोले कि नहीं नहीं मैं अभी नहीं जाया। ऐसा कुछ होता है क्या? उसको समझाना ही नहीं पड़ता, वो तो दौड़ता है, हाँ? तो नहीं। साहिब जी, ज्ञानी को ऐसा है क्या कि वो प्रतिकूलता के टाइम में ज्यादा विशेष प्रयास करते हैं और अनुकूलता में ऐसा कुछ? हाँ, प्रयास उस टाइम में ज्यादा नहीं तो प्रतिकूलता। सर जी, तो फिर यहाँ पे एक परसों जो स्टोरी चला उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है पूछूं। उसमें जो मंदिर नहीं बन रहा था, परमा का मंदिर नहीं बन रहा था, और गुरुदेव जी को अंदर विकल्प था कि 1.5 साल हो गया ऐसा ही पड़ा है, 1.5 साल हो गया मंदिर का काम, निर्माण का कार्य नहीं चल रहा है। गुरुदेव जी को ऐसा कुछ विकल्प आया। हाँ, तो भाई जी ने वो गुरुदेव जी को विकल्प आया तो जिम्मा अपने ऊपर लेके वो कार्य में प्रोग्रेस कराया, ऐसा एक टॉपिक आया। तो भाई जी भी ज्ञानी हैं और गुरुदेव जी भी ज्ञानी हैं, तो भाई जी को पता रहेगा कि वो ऐसा विकल्प आया तो वो तो आत्मा में जाएंगे, वहीं उनको निवारण है। कौन आत्मा में? गुरुदेव जी तो आत्मा में ही जाएंगे निवारण के लिए, बाहर विकल्प तो विकल्प के बाद अंदर में चले जाएंगे। हाँ तो फिर विकल्प तो आया ना। हाँ क्या क्वेश्चन है? हाँ, तो फिर भाई जी ने वो जिम्मा हाथ में लेके वो कार्य क्लियर करना, और गुरुदेव जी को वैसा विकल्प नहीं आया तो वैसा प्रवृत्ति बार किया। हाँ। तो वो कैसे कनेक्ट करना है यहाँ पे? वो नहीं, विकल्प में तो दुख लगता है किसी को भी, हाँ तकलीफ होती है, बराबर है। तो दूसरे मुमुक्षु हो उसको भी ऐसा ही विचार आता है ना कि क्यों उनको दुख लगे, ऐसा क्यों कार्य हो। तो मुमुक्षु भी ये करने लग जाते हैं कि उनको कोई विकल्प भी नहीं होना, उनको जरा भी तकलीफ नहीं होना। इतना भक्ति भाव रहता है उसको भी कि उनको ऐसा विचार ही क्यों आना चाहिए। काम पूरा करो, बराबर नहीं है तो करो ऐसा। तो स्वयं भी ज्ञानी है, उनको पता है कि ज्ञानी को उसका ज्ञानी सॉल्यूशन ज्ञानी है। के प्रति वात्सल्य भाव नहीं होगा। बेंसरी को कितना था गुरुदेव के लिए? बेंसरी के वचनामृत में देखो आप। और गुरुदेव को बेंसरी के लिए कितना था आपको मालूम है कि नहीं? गुरुदेव को आराधना की मूर्ति ऐसे सब। हाँ, ऐसे कोई प्रवचन में चालू है ना, चालू जब होता है ना, वो बेंसरी आते हैं ना, प्रवचन चालू होते हैं तो कहते हैं कि जगह करो, आराधना की मूर्ति आ रही है। जाहिर प्रवचन में बोले। क्या है उसमें, कोई गुरु शिष्य का कुछ रहता नहीं है। वो सब मान अपमान सब खत्म हो गया। ज्ञानी होने के बाद मान अपमान कुछ उसका कोई महत्व ही नहीं होता है कि मेरे थकी तो ये आत्मज्ञान प्राप्त किया है, मैं क्यों उसका बहुमान करूं। ऐसा नहीं, कभी नहीं होता है। दशा ही अलग है। ये पूरा नहीं होगा, प्रश्न पूछेंगे थोड़ा ले लेते हैं।
तो ज्ञानी की दशा का दो भाग है, एक मूળ दशा और एक उत्तर दशा। જે જ્ઞાનીની મૂળ દશા છે એ જ્ઞાનમય દશા છે। આત્મજ્ઞાનમય દશા છે, જે શુદ્ધ જીવની वितरागी परिणति है। देखो आत्मज्ञान हुआ तो आत्मा का आश्रय में अनंत गुण जितने हैं ना, कितने गुण है आत्मा में? अनंत गुण। तो जब ज्ञान राजा है, ज्ञान राजा है, जब राजा जाता है तो पूरी उसके पीछे सब जाते हैं ना। हाँ, हाँ। ऐसे ज्ञान जब आत्मा में जाता है तो अनंत गुण सब आत्मा में चले जाते हैं। वो ये तो बहुत इजी हो गया ना, ज्ञान को ही अंदर लेना है, ज्ञान के पीछे सब अपने आप आ जाते हैं। क्या तो क्या होता है कि जितने गुण है, कितने हैं? अनंत गुण में एक एक गुण में शुद्धता का अंश प्रकट हो जाता है। आत्मज्ञान के काल में जितने गुण है अनंत, सर्व गुणास्त संकित, तो जितने गुण के अंश है उसमें वितरागता प्रकट हो जाती है। જેમાં દ્રવ્ય શુદ્ધત્વ રૂપે પરિણમી રહ્યું છે અને ઉત્તર દશા એટલે ઉદયાદીન परिणामों जो वर्ते છે। अभी क्या है, ज्ञानी को जो पूर्व कर्म का निमित्त से जो बाहर में उदय चल रहा है, संसारिक प्रवृत्ति जो हो रही है, क्योंकि वो कहीं जंगल में थोड़ी है, त्याग दीक्षाधारी नहीं है ना, वो तो संसार में रहते हैं ना। तो जो भी पूर्व कर्म के निमित्त से उनको जो बाहर में दशा है, क्या उदयादीन परिणामों जो वर्ते, तो उनका उपयोग जब उसमें जुड़ता है, अपनत्व रूप नहीं जुड़ता है। जुड़ान के दो प्रकार, एक मेरा है, शरीर मेरा है, राग द्वेष मेरा है, ऐसा जुड़ान, और एक आत्मा में जुड़ान हो गया है, आत्मा में अपनत्व हो गया है, और फिर भी पूर्ण स्थिरता नहीं हुई है कि केवल ज्ञान हो जाए, इसलिए उपयोग बाहर आता है और वहां जुड़ता है, उसको अस्थिरता रूप जुड़ना कहने में आता है। जहां जुड़ता है वहां अपनत्व नहीं है, तो राग द्वेष में जुड़ता है, बाह्य प्रवृत्ति में जब जुड़ता है, वो परिणाम को उत्तर दशा का, एक अंतर की दशा है, एक उत्तर की दशा है। પછી પુરુષાર્થ ન હોય, પછી પુરુષાર્થ भी उल्टा चल रहा है। संसार के जो भी कार्य में कुछ प्रयास करते हैं ना ज्ञानी, भूख लगी है, समझो लग सकती है ना, तो फिर प्रयास करते हैं ना खाने के लिए कि लाओ गुजरा खाना दो, ये प्रयास हुआ ना, ये विपरीत पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ गुण का ये विपरीत परिणाम है। एक पुरुषार्थ आत्मा में स्थिरता का चल रहा है, एक पुरुषार्थ बाहर की चीज को प्राप्त करने में चल रहा है। ये डबल है सब, इसलिए तो ज्ञानी की पहचान नहीं होती है ना अनादिकाल से जीव को। वो प्रश्न पूछते हैं कि क्यों इनको ये क्यों चाहिए, क्यों भूख लगी, ये तो आत्मा है, तो भूख तो नहीं लगनी चाहिए, और भूख लगे तो उसके ज्ञान में जानकारी होती है, भूख तो लगती नहीं है, तो खाना क्यों मांगते, खाए बिना क्यों नहीं रहते, उपवास क्यों नहीं कर डालते। ऐसे हजारों प्रश्न अज्ञानी को होते हैं। क्या પછી પુરુષાર્થ ના હોય, ચારિત્રના રાગ દ્વેષ હોય, क्रोध मान माया लोभ के परिणाम हो, અને सुख गुण जो है उसमें दुख का भी अनुभव है। संसार में कोई तकलीफ हो, प्रयास, उसमें दुख होता है, तो वो भी है। और आत्मा के आश्रय से जो सुख गुण में सुख भी प्रकट है, डबल है, सुख भी प्रकट है और दुख भी प्रकट है। एक साथ डबल परिणाम है।
आत्मा का आश्रय जितना है उतना सुख, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव है। और वही काल में संसार में उपयोग जो अस्थिरता रूप जुड़ा है उसमें आकुलता और दुख का भी अनुभव है। तो टोटल मेन 5 गुण की यहाँ बात लेनी है। ज्ञान है अंदर में भी है, लब्ध रूप, और उपयोग रूप बाहर में भी। एक ही पर्याय में दो कनेक्शन है। श्रद्धा गुण पूरे का पूरा आत्मा में है, उसमें कुछ बाहर नहीं है। जब आत्मा श्रद्धा होती है, सम्यक दर्शन होते हैं तो 100% होता है। जैसे सिद्ध भगवान का सम्यक दर्शन है वैसे ज्ञानी का सम्यक दर्शन है। दोनों के सम्यक दर्शन में कोई अंतर नहीं है। कोई तिर्यंज हो ज्ञानी, उसका सम्यक दर्शन और सिद्ध भगवान का सम्यक दर्शन सेम। क्या वो एक गुण है, वो 100% काम करता है, उसमें कोई 50-40 वो परसेंटेज नहीं रहता है। क्या समझ में आता है? वो तो 100% उल्टा रहता है, शरीर को अपना मानता है, या तो 100% आत्मा को अपना मानता है। 50% शरीर मेरा है और 50% आत्मा मेरा है, ये श्रद्धा गुण में नहीं होता है। वो उसका विज्ञान ही ऐसा है, उसको कोई बनाया नहीं है। श्रद्धा गुण ऐसे ही काम करती है कि अज्ञानी है तो 100% अज्ञानी ही रहता है, 90% अज्ञानी और 10% ज्ञानी, ऐसा नहीं होता है कोई। क्या उसमें कोई क्रम नहीं है, एक साथ पूरा हो जाता काम। आत्मज्ञान हुआ तो 100% काम हो गया श्रद्धा में। क्या फिर उनको नई श्रद्धा आत्मा की कोई करने की जरूरत पड़ती नहीं, और वो श्रद्धा कायम रहती है। जैसे आपको कायम रहती है ना कि आप पुरुष हो, आप स्त्री हो, आपको भूल जाते क्या रोज सुबह उठकर अरे साड़ी पहनी है तो मैं स्त्री हूं, ऐसा कोई याद करना पड़ता है? कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा। तो जब अज्ञान दशा में भी 100% आपको रहता है, ऐसे ज्ञानी को मैं आत्मा हूं ये 24 घंटे रहता है। नया नया श्रद्धान करने की जरूरत पड़ती नहीं। टाइम हो गया है, इसलिए नेक्स्ट टाइम लेंगे, फिर से देख लेंगे। टू मिनट्स ब्रेक। एक ही उपयोग एक ही है ज्ञान, जो उत्तर को एक मूल और उत्तर आप बता देना। नहीं, उपयोग तो एक ही है, और अज्ञानी को वो उपयोग बाहर में है। जैसे आपका उपयोग यहाँ प्रश्न में है, वो ही उपयोग को अंदर में ले जाना। हाँ, अंदर में लगे वो लीनता हुई, वो अंदर में जाकर जाएगा पहले, फिर लीन होगा ना। फिर तो जाना चाहिए ना, फिर पता लगना चाहिए ना कहाँ लीन होना है, वो चीज का पता लगना चाहिए ना, फिर लीन होंगे ना। घर में आकर आपको सोना है तो पहले आप घर में तो आना, फिर आना की जरूरत नहीं है। फिर आकर आपको बेड कहाँ है वो तो ढूंढना कि वही बेड सो जाते। अब बेड यहाँ है, यहाँ आना, फिर यहाँ तक पहुंचना, हाँ, फिर जाकर सोना, इतना काम करना पड़ता है ना। तो उपयोग बाहर में उसको अंदर ले जाना,
फिर अंदर कहाँ चीज है उसको ढूंढना, फिर उसमें लीन हो जाना। पूनम प्रश्न है, जय जिनेन्द्र साहब जी, जब भी प्रतिकूलता ज़्यादा होती है तो मैं टोटली उदय में फेल हो जाती हूँ और बोध ख्याल में आने पर भी अप्लाई नहीं करती हूँ और दुखी हो रही हूँ पता भी चलता है। थोड़ी देर बाद में उसका लॉस पता चलता है। यह टाइम लैग को कैसे कम करूं और मिस्टेक ना करूं और उदय को एक्सेप्ट करूं, प्लीज मार्गदर्शन दीजिए। में कारण क्या है कि जीव को ऐसा अंदर में रहता है कि मैं प्रतिकूलता को मिटा सकता हूँ अगर मैं कुछ प्रयास कर कर ध्यान रखूंगा तो ये जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगा। तो ये टाइम में मुझे तत्व विचार नहीं करना है, मुझे को प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तत्व विचार करने से प्रॉब्लम थोड़ी सॉल्व होगा। तो ये गलत निश्चय हो गया है अपना, क्या कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसका विचार करे, उसमें कुछ प्रयास करे तो वो ठीक हो जाएगा। ये हमारी गलत समझ है। वो प्रॉब्लम का कारण कोई कर्म है, पाप का उदय है। वो जब तक हयात है तब तक ये प्रॉब्लम चालू रहेगा। फिर हमारा ध्यान उसमें रहे या ध्यान उसमें न रहे, लेकिन वो कर्म जब तक है तब तक ये चालू रहेगा। ये थोड़ा विचार कर कर निर्णय करना चाहिए क्या कि ये प्रॉब्लम कोई एकाग्रता करने से प्रॉब्लम में इसका सॉल्यूशन रास्ता निकालने से ये ठीक हो जाए। तो फिर पूर्व कर्म ने क्या किया, फिर आपके पाप कर्म का क्या हुआ? समझ में आ रहा है ना? अगर पाप कर्म का उदय है इसलिए है तो आपने का प्रयास ने क्या किया? तो ये सब तत्व विचार कर कर हमको आ भी समझना, तो फिर वो टाइम में भी हम तत्व विचार कर सकते हैं। अगर मिट जाए आपका प्रतिकूलता तो आप करो, तो आपको कोई तत्व विचार करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मिटेगा नहीं आपका प्रॉब्लम। जब तक पूर्व कर्म है पाप का तब तक वो प्रॉब्लम जारी रहेगा। और वो टाइम में हमको तीव्र का नया कर्म बंधन हो रहा है, उससे हमको हमें बचाना है। तत्व विचार करे, प्रयोग करे, तो वो टाइम में जो आर्द्र ध्यान हो जाता है तो उसमें फर्क पड़ता है। हर्षवर्धन बागमार। ये क्वेश्चन था मुझे कि जैसे आपने बताया था कि अंतर मुहूर्त में कंटिन्यूस परिणाम बदलते हैं शुभ और अशुभ, तो ऐसा था कि इसके पीछे का क्या लॉजिक है, ये कैसे होता है? और एक क्वेश्चन और भी था साहब जी, और ये जो शुद्ध जो परिणाम है फिर वो कैसे कांस्टेंट होता है, वो कैसे क्यों चेंज नहीं होता? हाँ, देखो वस्तु का एक विज्ञान होता है क्या, उस अनुसार वस्तु का परिणाम होता है। जैसे उदाहरण देते कि यहाँ से ऊपर से कोई चीज फेंको तो वो नीचे ही जाती है, कोई ऊपर नहीं चली जाती है। क्यों ऐसा, क्यों ऊपर क्यों नहीं जाती? ऐसे जोर से ऊपर लगा तो ऊपर चली जाएगी ना, फिर भी वो क्यों नीचे आती है? तो एक विज्ञान है, ग्रेविटेशन फोर्स का एक साइंस है। तो आपको प्रश्न नहीं उठता है उसका कि मैंने तो बहुत जोर से फेंका था इसका तो धीरे डाला था, इसका तो नीचे जाना चाहिए, लेकिन मेरा तो नहीं जाना चाहिए ना।
ये क्वेश्चन डिस्कशन नहीं होता है, क्योंकि आपके पास ये ग्रेविटेशन का विज्ञान आपको पता है कि कुछ भी डालो आप नीचे ही जाएगी। ठीक है, ऐसे आत्मा का भी एक साइंस है कि अंतर मुहूर्त के अंदर में, मुहूर्त में वो शुभ में से अशुभ हो जाता है, ज्यादा से ज्यादा उतना टाइम तक एक भाव टिकता है। उसके पहले भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। 1 मिनट के बाद भी शुभ भाव कर सकते हैं, उसके बाद 1 मिनट के बाद अशुभ भाव भी कर सकते हैं। ये तो ज्यादा से ज्यादा टाइम की बात कर रही है कि एक भाव ज्यादा से ज्यादा टाइम नहीं रह सकता। इतना टाइम के बाद उसका परिवर्तन होकर प्रतिपक्ष भाव हो जाता है। शुभ है तो अशुभ हो जाता है, अशुभ है तो शुभ हो जाता है। तो ये तो पहला प्रश्न का जवाब है। दूसरा प्रश्न क्या शुद्धता का था, वो तो ज्ञानी को शुद्धता है, वो शुद्धता क्यों है ऐसा शायद प्रश्न था। तो क्या आत्मा का आधार लिया है, वो चालू है और आत्मा शुद्ध है तो शुद्धता प्रकट होती है। जैसे कोई चीज गर्म हो तो आप उसके ऊपर हाथ रखे तो आपका हाथ गर्म होगा कि नहीं? वो क्यों होता है ये प्रश्न है क्या? नहीं है ना। तो कब तक होगा गर्म? तो जब तक आप दबा कर रखो उसके ऊपर तब तक होगा। ठीक है, तो शुद्धता ज्ञानी को कैसे प्रकटी कि आत्मा में स्थित हुए तो प्रकट हो गई। तो बाकी नई शुद्धता क्यों होती है आगे जाकर के? आत्मा में स्थिति चालू रहती है 24 घंटे, इसलिए शुद्धता नई नई प्रकट होती रहती है, बढ़ती रहती है। इसको ही तो मोक्ष मार्ग का। प्रिया बहन। जय जिनेंद्र साहिब जी, जैसे बात है कि ज्ञानी पीड़ा के समय आत्मा में चले जाते क्योंकि उनको पता है कि वहाँ सुख है। और जैसे मैं जिन वाणी से जो प्रयोग समझी हूँ कि जब भी पीड़ा हो तो उसको जान रही वो मैं हूँ, और वहाँ पर जब भी पीड़ा के समय देखो तो जानने वाला वो ख्याल भी आता है कि मुझे ही पता चल रही है पीड़ा करके, और वहाँ पर पेन भी नहीं प्रवेश कर रहा, उतना भी पता चलता है। बट वैसा कोई वहाँ पर ज्ञान में ठहरने का कोई अट्रैक्शन नहीं लगता साहिब जी। तो कैसे प्रयास करना? देखो, पीड़ा आपसे सहन हो रही है तो पीड़ा का अट्रैक्शन आपको है तो वहीं रहिए। ज्ञान का अट्रैक्शन नहीं है ना। जहाँ पीड़ा नहीं है उसका अट्रैक्शन नहीं है, और जहाँ पीड़ा है उसका अट्रैक्शन है, तो पीड़ा में रहिए। जो आपका ऊपर है ना, आपको ज्ञान में अट्रैक्शन नहीं हो रहा है तो क्या करें? जहाँ पीड़ा का नाम निशान नहीं है तो आपको पीड़ा से छूटना है, बचना है, तो आप ज्ञान में ही जाएंगे ना। ये तो खाली एक विचार आपको आया है, अपने ज्ञान और टाइम में देखना चाहिए, ढूंढना चाहिए और ज्ञानमय बनने का प्रयास करना चाहिए। ये तो आप सत्संग के माध्यम से सब बात कह देते हो, लेकिन अपना परिणमन पीड़ा के काल में जो हो रहा है वो समय में आपका जो ज्ञान है उसको आपको ख्याल में लेना, पीड़ा को गौण कर कर, क्योंकि उपयोग पीड़ा में है। ठीक है, और उपयोग को वहां से हटाना तो ज्ञान पकड़ में आएगा ना। तो वो उसको गौण कर कर आपको ज्ञान कहाँ है उसको पकड़ने का प्रयास जब करेंगे तो ज्ञान आपको पीड़ा रहित है ऐसा आपको ख्याल में आएगा। तो वही आपको आकर्षण का कारण होगा ना, पीड़ा से छूटने का। और क्या आकर्षण चाहिए आपको? लेकिन ये सब आपने विचार से कहा है, प्रयास से क्या होता तो आपको ये प्रश्न का समाधान अपने आप हो जाता। साहिब जी, अभी आप पापा के क्वेश्चन में बोले थे ना कि अंदर भी जाओ, बेड ढूंढो, रूम ढूंढो, बेड ढूंढो, तो अंदर में और ऐसा क्या क्या है?
अंदर में पूरी दुनिया है। बाहर में जैसी दुनिया है ना, बाहर में क्या क्या है, सिंगापुर है, मलेशिया है, स्विट्जरलैंड है, अमेरिका है, राजस्थान है, सब है ना। ऐसे अंदर में उससे बड़ी दुनिया है। हाँ, हाँ वो है। तो उसे ढूंढना। अच्छा, हाँ तो वो पता नहीं है ना आपको, तो ढूंढना पड़ता है। तो सिद्ध भगवान जो है वो कायम आत्मा में ही रहते, बाहर ही नहीं निकलते, तो क्या रहेगा उसके अंदर में? कुछ रहेगा तो अंदर में रहेगा ना, नहीं तो वो भी बाहर निकल जाएंगे ना। नमो सिद्धांत, कुछ है अंदर में, इसलिए अंदर में कायम रहते हैं। एक ही चीज है मतलब, एक ही चीज है मतलब अंदर में। अंदर एक ही चीज है, एक ही चीज है, पर आनंद शक्ति वाली है। हाँ, हाँ, बहुत माल भरा है। कि उसमें से बाहर निकलना ही सुहाएगा नहीं आपको। ऐसी अद्भुत चीज है अंदर, साक्षात परमेश्वर है अंदर में, और क्या चाहिए आपको? ये परमेश्वर का पद छोड़कर ये नीच पद जो है शरीर का, इसका हमको खुशी हो रहा है। इतना महान पद है हमारा, इसकी हमको कीमत नहीं है। वही संसार के सब पद है वो तो नीच पद है, उसका महिमा कितना है हमको। परम पूज्य परमोपकारी श्री सद्गुरु देवनु जय हो। प्रसन्न मूर्ति पूज्य भगवती मातृनु जय हो। पूज्य श्री कृपालु देवनु जय हो। पूज्य श्री शशि प्रभुनु जय हो। पूज्य श्री दीपचंद जी काशीवाल जी शाक जय हो। सनातन दिगंबर जैन धर्मनु जय हो। त्रिकालवर्ती पंच परमेष्टि भगवंतनु जय हो। तीन लोग तीन काल वर्तता सर्वे ज्ञानी धर्मात्मा।